हेलो गाइस, मैं प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है। और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना में घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटना है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो इस बार जिसका घटना बताने जा रहा हूँ वो तमिलनाडु का मदुरई से है और उसका नाम है हंसराज। तो उसने जैसे बताया ऐसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ मैं। तो हम जिस घर पे रहते थे उस घटने के घर की एक कहानी है। तो हम जिधर आप रहते हो उधर हम 3 साल से रह रहे हैं। हम जब इधर उठे थे तब ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन थे। और हम जब उठे थे तब जो मकान मालिक थे वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो हम जब बैचलर्स थे तो ऐसा होता था कि हमारे इस शहर में तो कोई लोग ऐसे हम बैचलर्स को ऐसे किराए पर नहीं देते मकान। तो फिर ये अंडर कंस्ट्रक्शन था इसीलिए उसने दे दिया हमको। हम जब इधर उठे थे तब हम इधर कोई पैरानॉर्मल चीज़ें नहीं देखे, लेकिन हमारे कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम चल रहे थे तो स्टूडेंट्स थे, हम रात जाकर पढ़ाई कर रहे थे। तो थर्ड फ्लोर पे जब काम चल रहे थे तब हम जब घर पे रहते थे ऐसा लगता था कि ऊपर बहुत ज़्यादा काम चल रहे थे, आवाज़ आते थे। तो हमें जब पढ़ रहा था तब एक दिन रात 3 बजे तक ऐसा लग रहा था कि कोई ऊपर काम कर रहा है, लेकिन रात को 3 बजे कौन काम कर सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर जो लेबर्स थे वो लोग चल रहे थे, काम काम भी कर रहे थे। मैं जब जनाला से बाहर देखा तो देखा कि आसपास कोई हवा भी नहीं चल रहे थे, कुछ आवाज़ आई थी। और मेरा एक फ्रेंड थे जो सो रहे थे, वो इतना आवाज़ हो रहे थे, शोर शराबा। वो नींद से उठ गए। तो उसने जब वो नींद खुल गई वो आके मुझे बोला, अरे दोस्त, अरे तूने अगर ऐसे आवाज़ें करने चालू कर दिया मेरा नींद नहीं आएंगे और मेरा सुबह क्लास भी है। मैंने कहा मैंने तो कोई आवाज़ ही नहीं कर रहा हूँ, शायद तीसरा मंजिल में कोई आवाज़ कर रहा है। तो वो मुझे जो कहा वो मुझे बिलीव ही नहीं किया। ये आवाज़ कंटिन्यूस कुछ दिन तक चल रहे थे, लेकिन तीसरा दिन में मैं देखने गया कि ऊपर कौन है आखिर। तो मैं जाकर देखा कि उधर एक बत्ती जल रहे थे और लाइट जल रहे थे कि जो काम के चीज़ें हैं वो सब उधर थे। शायद कोई चुरा ना ले इसलिए उधर एक लाइट जले हुए थे, लेकिन उस फ्लोर में कोई नहीं था। लेकिन अब जब मैं वापस आ गया मेरे घर में फिर से वो आवाज़ें शुरू हो गए। तो उस दिन भी मेरा दोस्त नींद खुल गया, वो आके बोला, देख शायद ऐसा लग रहा है कि ऊपर कोई कुत्ते या बिल्ली उड़ चढ़ गए और वो सब कुछ फेंक रहा है जो कंस्ट्रक्शन का चीज़ है, इसीलिए इतना सारा आवाज़ आ रहा है। तो उसने कहा कि तू क्या जाके ऊपर देख सकते क्या हो रहा है। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, तू सो जा, मैं जाके देखता हूँ ऐसा क्या हो रहा है उधर। तो मैं जब ऊपर उठा तो उधर एक कमरा प्लास्टर किया हुआ था, वही बस बना हुआ और कुछ ही नहीं। तो मैं उधर गया और वो जब कोने में ऐसा लगा कि कोने से कोई मुझे देख रहा है। जब मैं उधर मुड़ा देखा कि उधर कोई नहीं है, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि धुएं जैसे कुछ उधर थे। तो मैं जब उस रूम से बाहर होके और सारे जो रूम थे उधर देख रहे थे तब ऐसा लगा कि उस रूम से कोई बाहर निकल कर सीढ़ी से होकर नीचे चला गया। तो मैं नीचे उतर गया और आके मेरा उस फ्रेंड को बोला कि ऐसा कुछ हुआ था। मेरा फ्रेंड बोला ऐसा कुछ नहीं है, शायद तू रात जाग रहा है इसलिए तुझे हेलुसिनेशन हो रहे थे। तो उसके कुछ दिन बाद हमारे घर पे कुछ दोस्त गेस्ट आए हुए थे। वो लोग बहुत सारे थे, इसीलिए मेरा दोस्त जो थे वो उसका
जो प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए और मोबाइल में कुछ बातें करने के लिए छत पे चला गया। लेकिन जब का उसे भी ऐसा लगा कि कुछ धुएं जैसे कुछ देखा उसने, और उसका घर के पास एक नारियल का पेड़ था। ऐसा लगा कि कोई नारियल नारियल गिर गया पेड़ से। उसके बाद हम एक दिन हम दोनों, मैं और मेरा फ्रेंड, और जाके छत पे उठा था कुछ प्राइवेसी के लिए और मोबाइल में बातें करने के लिए और कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता था। तो हम जब उतर रहे थे, मैं पहले उतर गया, मेरा फ्रेंड पीछे था। वो अचानक से कुछ देखा उस नारियल का पेड़ पे, तो उसने मुझे बुलाया, देख देख उधर कुछ है। मैं गया, जाके देखा कि हम जाके देखा कि उस नारियल का पेड़ पे कुछ है, जिसका एक पेड़ उस नारियल के पेड़ पे है और दूसरा पेड़ पता नहीं कहाँ है। चीज़ क्या थे, लेकिन वो किया था, लेकिन वो चीज़ बहुत ही बड़ी थी। तो हम डर गए और दौड़ने लग गए उधर से निकलने के लिए। और हम सोचे थे कि अगर कुछ सेफ जगह पे गए तो इसके बारे में बातें करेंगे। आप तो वक्त लेते हैं, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही डर अपना था। ये तो अगर ये बहुत बड़े थे, लेकिन हम पूरी तरह से देख भी नहीं पाए आखिर ये था क्या। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ वैसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि उसको हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते हैं, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और आपके पास कुछ भी घटना है, सच्ची घटना है ऐसे, तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।